हैदराबाद शहर में 75वीं स्वतंत्रता हीरक जयंती का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नायनी नरसिम्हा रेड्डी फाउंडेशन के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अध्यक्ष वी समता रेड्डी, उपाध्यक्ष नायनी देवेंद्र रेड्डी ने हर साल की तरह इस साल भी 10वीं कक्षा के टॉपर को 25,000 रुपये की घोषणा की। बाद में तेलंगाना अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बागलिंगमपल्ली के छात्रों को किताबें और ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किए गए। प्रधानाचार्य श्रीमती शैलजा के निर्देश पर विद्यालय में आयोजित विभिन्न खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लिए पुरस्कार वितरण किए गए। एलबी स्टेडियम में स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव का समापन समारोह भव्य तरीके से हुआ। इन समारोह के हिस्से के रूप में वारसी ब्रदर्स की कव्वाली ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वारसी ब्रदर्स के गायन से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। जाने माने कवि, गायक और लेखक देशपति श्रीनिवास ने सभा को सूचित किया कि उन्होंने कव्वाली का आनंद ऐसे लिया जैसे वे ईरानी चाय में मस्कती बन खा रहे हो। एक दिल को दूसरे दिल से सवा बस्ता बना कर रहे है कि कोई रास्ता बना। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई केसीआर के सोच है, ये हमारा नाज है कि गुलदस्ता बना। वारसी मंडल द्वारा गए कव्वाली ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिए। कव्वाली खत्म होने के बाद सीएम केसीआर ने अपने अंदाज में वारसी बंधुओं को सलामी दी। मुस्लिम, सिख, ईसाई जमा हो आपस में सब। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जमा हो आपस में सब। चुन के इन फूलों का हिलमी एक गुलदस्ता बना। लहरा रहा है देखो आकाश पर तिरंगा। 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 राज्य के आईटी और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया कि आज चंद्रनगुट्टा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह 674 मीटर लंबा फ्लाईओवर 45.90 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हैदराबाद शहर के विकास के अंतर्गत सरकार जहां भी जरूरी हो वहां फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है। शहर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसके इरादे से सरकार पहले ही कई इलाकों में अंडरपास, फ्लाईओवर और लिंक रोड का निर्माण कर चुकी है। इससे लोग और वाहन दोनों बिना किसी परेशानी के तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रणनीतिक सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हैदराबाद शहर में और अधिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। टीआरएस एमएलसी कविता ने खुलासा किया है कि उनका दिल्ली शराब मामले से कोई लेना देना नहीं है। कविता ने कहा कि ऐसा करने वाले की सोच है कि अगर तेलंगाना की सीएम की बेटी की बदनामी की गई तो केसीआर बदनाम होंगे। कविता ने गुस्सा जाहिर किया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देश भर में विपक्षी दलों के खिलाफ गुटबाजी की राजनीति को लेकर बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर बात करना और झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के प्रयास किए गए तो केसीआर डरेंगे, यह एक निरर्थक प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी जांच की जा सकती है और वह किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेंगी। कविता ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस नेता मधु यास्की ने दिल्ली शराब घोटाले में टीआरएस एमएलसी कविता की तत्काल जांच की मांग की है। उसने पूछा कि वर्ष 2014 से पहले केसीआर और कविता की संपत्ति कितनी है, वर्तमान में संपत्ति कितनी है। उन्होंने पूछा कि निजामाबाद में करोड़ों रुपए की संपत्ति और फार्म हाउस कहां से आए। अगर कविता पर लगे आरोप सही है तो उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई है। मधु यास्की से शिकायत की कि यह हास्यास्पद है कि कविता ने कहा कि बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है क्योंकि केसीआर केंद्र के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तेलंगाना आने के बाद केसीआर के परिवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस और प्रदेश बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, जहां बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सीएम केसीआर की बेटी कविता दिल्ली शराब मामले में से जुड़ी है। वहीं मंत्री केटीआर और सीपीआई नारायण ने टिप्पणी की कि तेलंगाना राज्य गुलामों के चप्पल दिल्ली को ढोने वाला नहीं है। इस विवाद पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने जवाब दिया। तेलंगाना के लोग दिल्ली शराब माफिया में शामिल परिवार के सदस्यों की भटकाव की राजनीति देख रहे हैं। बंडी संजय ने आलोचना की कि केसीआर के परिवार को जरूरत पड़ने पर अपने पैर लगाने और जरूरत ना होने पर उनके पैर पकड़ने की शिक्षा दी गई। भारत के परिवार में बड़ों को चप्पल देना हमारी प्रथा है। क्या मेरे लिए यह गुलामगिरी है? मेरी उम्र का सबसे छोटा हमारे परिवार के मुखिया गुरु के सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री की चप्पल ढोना गलत है? जब आपने शपथ ली तो क्या आप बंगाल और तमिलनाडु के गुलाम बन गए थे? आप जूते ढोगे तो गुजरात के गुलाम बन जाओगे क्या? टीआरएस और सीपीआई नेताओं के इस मुद्दे पर पहले साथ आने के बाद टीआरएस पार्टी बीजेपी नेताओं की आलोचना कर रही है। हाल ही में नारायण ने अमित शाह के मुनगोडू और हैदराबाद के दौरे की आलोचना की। सैंडल ले जाने वाले बीजेपी नेताओं का उनकी आलोचना करना सही नहीं है। अब वे समझते हैं कि मधुमक्खी जीवित है, गृह मंत्री बड़ा अपराधी है। उसने एक मामले में 12 गवाहों और वकीलों को मार डाला। ऐसा अपराधी दुर्भाग्य से हमारा गृह मंत्री बन गया है। प्रदेश के बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आप चप्पल ढोकर चपरासी का काम कर रहे हैं। जीडीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट हादसाओं का अड्डा बनकर उभर रहा है। इससे पहले कि हम उस घटना को भूल जाएं जिसमें पिछले दिनों एक स्क्रैप गोदाम में आग लगने की 12 लोग जिंदा जल गए, ऐसी घटनाएं स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर रही है और सरकार की आलोचना कर रही है। हैदराबाद के जीडीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित श्रीधर बायोटेक कंपनी में बड़ा धमाका हुआ। एक ही समय में 5 रिएक्टरों में विस्फोट हो गया और जोरदार आवाज हुई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सुपरनगर के राम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि केमिकल प्रोसेस से दौरान रिएक्शन हुआ और हादसा हो गया। लेकिन जीडीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग की घटनाएं अब नई नहीं है। यहाँ कई स्क्रैप यार्ड और रासायनिक कारखाने हैं, इसलिए हमेशा दुर्घटना होती है। लेकिन छोटे मोटे हादसों से खुश रहने वाले अधिकारी इतने बड़े हादसे होने पर चर्चा में रहते हैं। समय समय पर उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाकी व्यवस्था में उनका एक महत्वपूर्ण पद है। एक व्यक्ति जो अपने अधीन 10 लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा हो, लेकिन उनकी कुटिलता ने उन्हें जेल की सजाओं की संख्या गिनने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने पुष्टि की है कि बलात्कार के एक मामले में सजा काट रहा एक पूर्व पुलिस अधिकारी दोषी है। वनस्थलीपुरम पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हैदराबाद के मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन पूर्व स्टेशन प्रभारी कोरटला नागेश्वर राव ने आरोपी की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पूर्व सीआई नागेश्वर राव, जिन्होंने अपनी हिरासत के दौरान कई बार पीड़िता के साथ विवाहतौर संबंध बनाने की बात स्वीकार की। इसके अलावा महिला पुलिस अधीक्षक ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीड़िता को बयान दर्ज किया और पर्याप्त सबूतों के साथ एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आरोपी ने बंदूक की नोक पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। वनस्थलीपुरम पुलिस के कई लोगों के लंबित बयान दर्ज करने और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का काम कर रही है। व्यापार, निवेश और अन्य जरूरतों के लिए किए गए कर्ज कड़े होते हैं और कर्ज चुकाने का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, वे दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। यह जानकर कि कर्ज गलत है, गलत स्थिति में कर रहे हैं, दबाव सह नहीं कर पा रहे हैं, वे शाश्वत लोक में जा रहे हैं।
उनके परिवारों में दुख आ रहा है। हैदराबाद के सूर्य प्रकाश के परिवार ने कर्ज के चलते निजामाबाद के होटल में आत्महत्या कर ली। मृतकों में 2 बच्चे होने की बात ने सभी को भ्रमित कर दिया। हर साल ऐसे दसियों मामले सामने आते हैं। अधिकांश मामले जहां लोग और परिवार भूमि विवाद और कर्ज के शिकार होते हैं, वे भूमि मामलों से संबंधित होते हैं, कभी कभी हत्या की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग जो रियल एस्टेट करते हैं अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनते हैं। जब जमीन के लेन देन और बिक्री में अंतर होता है तो लोग कर्ज में डूब जाते हैं, परिचितों के हाथों ठग जा रहे हैं और बढ़ते कर्ज से पीड़ित हैं। वे दबाव में हैं और कुछ भी करने में असमर्थ है। तब तक धंधा अच्छा चल रहा था, घाटा होने पर भी वह सह नहीं पाते थे। कुछ बुजुर्ग अपने बच्चों की बलि दे रहे हैं जिनका पालन पोषण बुरी तरह से हुआ है। मनोचिकित्सकों का विश्लेषण है कि वह इस इरादे से ऐसे फैसले ले रहा है कि अगर वह चला गया तो उसकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुनिया रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ मूर्ख नहीं बदल रहे हैं। वे बच्चे के जन्म के लिए अतिरिक्त दहेज देने के दबाव में पूरी जिंदगी जी रहे हैं। वे सुनहरे भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। उपल पुलिस स्टेशन में पत्नी की उसके बेटे और बेटी आधी रात को जब उसे देख रहे थे तब उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पेद्दपल्ली जिले के रामागुंडम एनटीपीसी क्षेत्र की कंदी चंद्रैया की बेटी पुस्तकाला दिव्या भारती की शादी 12 साल पहले अंबरपेट क्षेत्र से दीपक कुमार से हुई। शादी के बाद उन्होंने कुर्मानगर में अपना जीवन शुरू किया। उनके 2 बच्चे हैं, अनंत कुमार और दीक्षिता। दीपक कुमार की शादी पहले हुई थी। दिव्या भारती से दूसरी बार शादी की, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी को एक लड़की के जन्म के कारण छोड़ दिया। पिछले कुछ समय से वह अतिरिक्त दहेज लाने के लिए अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पति के साथ ही प्रेमिका की मौसी और प्रेमिका द्वारा प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने उपल और मेडिपल्ली पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई है। इसी सिलसिले में पुलिस की काउंसलिंग और बड़ों की सहमति से दोनों में समझौता हो गया था। भारत ने तीसरा वनडे जीता। भारत ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे को 13 रन से क्लीन स्वीप किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 279 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी जिम्बाब्वे की टीम 276 रन पर ढेर हो गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे जीत जाएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाज अंत में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। सिकंदर रजा ने शतक तो लगाया, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। ब्रांड ने इवांस के साथ 104 रन जोड़े, लेकिन कहानी का सुखद अंत हुआ क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इन दोनों को कम समय में ही आउट कर दिया, जबकि सीन विलियम्स ने बाकी बल्लेबाजों में उत्कृष्ट प्रदान किए। मेगास्टार चिरंजीवी संसद के वसंत में प्रवेश कर गए हैं। इस मौके पर प्रशंसकों, फिल्म और राजनीतिक हस्तियों और अन्य क्षेत्रों के लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। इसी क्रम में चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण ने ट्विटर पर अपने बंधु प्रेम का इजहार किया। अपने चहेते नेता चिरंजीवी के जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों ने सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कई जगहों पर रक्त शिविर और अन्नदान किए गए। लीगर की टीम चिरंजीवी के गॉडफादर के सेट पर गई और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विजय देवरकोंडा, चार्मी, पुरी जगन्नाथ के ने चिरंजीवी के साथ शुभकामनाएं दी। देश में रोजाना कोरोना के मामले की संख्या स्थिर है। पिछले 24 घंटों में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की कि 14,917 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 32 लोग कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ताज़ा मामलों के साथ देश भर में कुल मामलों की संख्या 4,42,68,381 तक पहुंच गई है। नवनीतम मौतें के साथ देश भर में मौतों की संख्या 5,23,069 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 14,238 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,36,23,804 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में इस समय 1,17,508 सक्रिय कोविड मामले हैं।